अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मेरी सुबह का आगाज़ अपनी किचन की सफाई से शुरू हुआ था और आज मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी। आज की मेरी सारी वीडियो जो है वो किचन की डीप क्लीनिंग में ही है कि मैं अपना किचन किस तरह से साफ़ करती हूँ और उसको किस तरह से मेंटेन रखती हूँ। वीकली मैं अपने कैबिनेट्स की इसी तरह से सफाई करती हूँ, मगर चूँकि अभी रमज़ान थे और मसरूफियात ज़्यादा थी तो अंदर से सफाई जो है वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हेल्पर वगैरह जो है वो बर्तन वगैरह तो धो देते हैं, मगर इस तरह की क्लीनिंग और इसको मेंटेन रखना ये तो घर वालों का ही काम होता है। तो वो भी मैं आज करूँगी। और चूल्हे जो हैं वो मेरे काफ़ी गंदे हो चुके थे, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयल का काम हो रहा था। तो ऊपर से तो हम ज़ाहिर है रोज़ाना ही इसको साफ़ कर लेते हैं, मगर बर्नर वगैरह के उठाकर जो हम सफाई करते हैं वो हमारा वीकली ही होता है। चूल्हे में मैंने सिरका डाल दिया था, थोड़ा सा सोडा डाल दिया था और थोड़ी देर के लिए फिर मैंने इसे छोड़ दिया था। 346 minutes later. थोड़ी देर छोड़ने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दूँगी और सर्फ डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से तार से रगड़ूँगी। अच्छा खासा ये जला हुआ था और मैं इसको तार से रगड़ने के बाद इसके बर्नर भी जो है वो उठा लूँगी और बर्नर को मैं अलग धो लूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं सफाई करूँगी। अच्छा, ये तार के रगड़ने से भी साफ़ नहीं हो रहा था, तो बर्नर उठाने के बाद जो है मैंने इसको फिर छुरी से सारा साफ़ करा, क्योंकि ऑयल वगैरह का काम ज़्यादा हो रहा था और बर्नर हटा के हम सफाई कर नहीं रहे थे, क्योंकि चूल्हे के ऊपर की सफाई तो रोज़ाना ही हो जाती थी, मगर अब जब ये किया तो काफ़ी जो है वो जम चुका था। खैर, चूल्हे की सफाई जो है वो मेरी हो गई थी। अब मैं इसको सारा साफ़ कर लूँगी। साथ ही फिर मैंने इसके ऊपर के जो शीशे वाला हिस्सा था वो भी साफ़ कर लिया था और उसको फिर मैंने पोंछने के बाद फिर नीचे सर्फ दोबारा डाला और डालने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा और भीगने दिया और भीगने के बाद फिर मैं इसकी दोबारा सफाई कर लूँगी। बस बर्नर वगैरह को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद अब चूल्हा जो है मेरा बहुत अच्छा साफ़ हो चुका है। चूल्हा साफ़ करने के बाद फिर मैंने सारे कैबिनेटों में सर्फ लगा लिया था फोम से। उसके बाद फिर मैं सूखे टॉवल से जो है इसको सबको साफ़ कर लूँगी। पहले गीले टॉवल से साफ़ किया था और फिर सूखे टॉवल से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर मैंने कैबिनेट के अंदर की सफाई की थी। सारे जो मेरे कांच के जो बर्तन हैं उन्हें पहले मैंने बाहर निकाल दिया था और फिर कैबिनेट साफ़ करने के बाद उन्हें फिर मैंने वापस अच्छी तरह से सेट कर लिया था, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जल्दबाजी में हम थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो कैबिनेटों के अंदर रख देते हैं, तो वो चीज़ें भी मुझे निकालनी थी। बस फिर मैंने सारे कांच के बर्तन वगैरह जो है और डिनर सेट वगैरह जो है वो बाहर निकाल के कैबिनेट साफ़ किया और कैबिनेट साफ़ करने के बाद फिर मैंने उसको दोबारा सेट किया और सेट करने के बाद जो है फिर मैं अपने मसालों के डब्बों के खानों की तरफ आ गई थी। मसालों के डब्बे जो हैं वो मेरे साफ़ ही थे, फिर भी मैंने उनको एक एक दफ़ा दोबारा पोंछ लिया था और जो चीज़ें मेरी रह गई थी और जो ख़त्म हुई थी वो भी मैंने फ़िल कर लिया था। मसालों के कैबिनेट की सफाई के बाद फिर मैंने दूसरे वाला कैबिनेट भी खोल लिया था। उसमें भी मसाले जो हैं वो रखे हुए थे। यहाँ पे मैं मसाले जो थोड़े थोड़े होते हैं और छोटा आइटम होता है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ छोटे डब्बे में। बस इस खाने की भी मैंने सफाई कर ली थी और इनको भी मैंने सेट कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे जब मैं डब्बे रख रही थी तो वो मुसलसल आपस में जो है गिर रहे थे और टकरा रहे थे, तो फिर मैंने उसकी सेटिंग को जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया था। छोटे डब्बे मैंने पहले कर लिए थे और जो मेरी पतली बॉटल्स हैं वो उनको मैंने बाद में कर दिया था। बस ये वाला खाना भी मैंने साफ़ कर लिया। आज जो ये मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि महीने के शुरू में जब मैं अपनी ग्रॉसरी लेकर आऊँगी तो मुझे सारे अपने कैबिनेट साफ़ मिलेंगे। उसके बाद जो मेरे बर्तनों का दूसरा कैबिनेट था मैंने उसके भी सामान निकाल कर उसको भी अच्छे से साफ़ करके कैबिनेट को मैं बाकी चीज़ें भी सेट करके रख दूँगी, क्योंकि चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे हो रही थी और कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे में ये होता है कि अगर कुछ भी एक सामान निकालो तो वो फिर दूसरा सामान जो होता है वो गिर रहा होता है। तो मैं बस उसको भी सारी चीज़ों को सही करके सेट करके रख दूँगी। क्योंकि मेरे पास डिवाइडर नहीं है तो मैं अपने सारे डिनर सेट और कांच के जो बर्तन हैं वो किचन के ही कैबिनेट में रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कैबिनेट्स हैं और वो यूज़ में इस तरह नहीं आते, तो मेरे बर्तन वगैरह जो हैं वो सारे इसी में सेट हो जाते हैं और मुझे इससे काफ़ी आराम भी होता है कि मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता और मैं अपने किचन ही से सारे बर्तन निकाल लेती हूँ। इसके बाद फिर मैंने अपने जो चावल और आटे वाला कैबिनेट था उसको भी साफ़ कर लिया था। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सारी किचन की सफाई जो है वो पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि मेरे किचन की जो कैबिनेट्स हैं वो किस तरह सेट हो चुके हैं।
करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।